जनता को प्रभावित करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने जीभ काटने के लिए कह दिया, हमने गर्दन काटने के कह दिया, हमने हाथ काटने के कह दिया, तो कुछ तो शब्द ऐसे बोलेंगे उत्तेजित वाले कि समाज के लोग भड़केंगे तो आपस में उलझेंगे। सब लोग एक स्वभाव के तो होते नहीं हैं, उलझेंगे तो उसमें हमारी दोनों तरफ से ही बात कहेंगे कि दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है या हुआ है, ये कहीं से सीवान के हित में नहीं है, किसी जनता के हित में नहीं है, किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड के हित में नहीं है। ये मात्र उन्हीं 2-4 नेताओं के हित में है जो एक प्रोपगंडा फैला रहे हैं और अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं सीवान में। विधायक जी को माफी मांगने का कोई प्रश्न पैदा नहीं है। क्यों माफी मांगे भाई? एक जनप्रतिनिधि है, इतना चुने हुए व्यक्ति हैं, वो माफी मांगे। विधायक जी का बोलने का जो इशारा था सीओ की तरफ था, लेकिन उनका टोन थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के लोग क्या क्या देते थे, चाहे हमको नहीं पता है। शब्द है बहुत दिन से, सामंतवादी, मालिकाना हक, जिम्मेदारी। अरे भाई ये शब्द का अभी सीवान में तो कहीं कोई जगह नहीं है। कौन जिम्मेदार है 500 एकड़ जमीन का? आप बताइए, किसके पास मालिकाना हक 1000 जमीन का है? सारा जमीन का मालिकाना हक तो सरकार। विधायक जी पहल करें, इसको खत्म किया जाए, इस मुद्दा को। बैकवर्ड फॉरवर्ड खत्म। बैकवर्ड फॉरवर्ड किस बात का आपको नहीं समझ आता है भाई? सबका वोट का कीमत बराबर है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड से झगड़ा है नहीं, कोई जमीन जायदाद दखल करने की बात वहां पर है नहीं। तो एक भाषण के 2 शब्दों से झगड़ा उत्पन्न हुआ है। इस झगड़ा को खत्म करने में ही पूरे सिंह का भी बयान आया कि हम उनका जीभ काट लेंगे। ये नहीं, बहुत निंदनीय है भाई। ऐसा शब्द एक विधायक के विषय में आप ऐसा बोल रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम इसका कैसे समर्थन करेंगे? ऐसे कैसे समर्थन करेंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। आप एक विधायक का जीभ काटने के लिए कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मैं निंदा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल कहीं से भी सामाजिकता योग्य बात नहीं है। दुला जी पांडे, क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के राजनीतिक रोटियां तो सेकने की काम नहीं कर रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से 2024 के चुनाव देखते हुए कि भाई कोई ना कोई लड़ाई तो होना चाहिए। विकास तो कोई मुद्दा रहा नहीं, विकास पर चुनाव लड़ना नहीं है। लड़ना है हिंदू मुस्लिम पर या अगड़ा पिछड़ा पर। तो इसके पहले जितनी राजनीति हुई है सीवान में, लूट हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुई है। हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा यहाँ पेड़ लगा दिया गया हिंदू मुस्लिम का कि जो उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसके बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला चालू कर दिया। लोग समाज को कैसे बटेगा, हमको किस तरह राजनीति करना है, तो उनको मुद्दा चाहिए उन लोगों को, तो इस मुद्दा को चालू कर दिया। अगर सीवान के जो बड़े बड़े लीडर हैं विकास पे क्यों नहीं बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आज तूल पकड़ा दिए हैं? चारों तरफ जो है कि बयानबाजी का दौर चल रहा है। देखिए, जिसको कोई पूछता नहीं है ना, जिसको नेता बनना है, स्पष्ट बात है, या जिसका जनाधार खत्म होते जा रहा है, तो उन्हें तो कुछ विवादित बयान देना पड़ेगा ना, जनता को प्रभावित करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने जीभ काटने के लिए कह दिया, हमने गर्दन काटने के कह दिया, हमने हाथ काटने के कह दिया। तो कुछ तो शब्द ऐसे बोलेंगे उत्तेजित वाले कि समाज के लोग भड़केंगे तो आपस में उलझेंगे। सब लोग एक स्वभाव के तो होते नहीं हैं, उलझेंगे तो उसमें हमारी रोटी सेक जाएगी। हम तो दोनों तरफ से ही बात कहेंगे कि दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है या हुआ है, ये कहीं से सीवान के हित में नहीं है, किसी जनता के हित में नहीं है, किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड के हित में नहीं है। ये मात्र उन्हीं 2-4 नेताओं के हित में है जो एक प्रोपगंडा फैला रहे हैं और अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं सीवान में कि हम नेता बन जाए। तो नेता बन जाए तो विकास करिए ना, काम करिए ना, जनता की सेवा करिए, नेता बन जाइएगा। अगर किसी को गाली गलौज देकर आप नेता बन जाइएगा, ये कैसे हो पाएगा? सुपर बताइए। क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव 2024 बड़ा इफेक्ट भी डालेगा ये कहीं ना कहीं? हाँ देखिए, इसको तो विधायक जी को चाहिए कि इसको शांत कर देना चाहिए। अभी इस मैटर को आगे पहल करके उनको शांत कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो हकीकत बात है कि राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। इसमें बैकवर्ड से भी और फॉरवर्ड से भी पहले लोग संलिप्त नहीं थे, लेकिन अब दोनों वर्ग से लोग ज़्यादा संलिप्त होते जा रहे हैं, जो कहीं से अच्छी बात नहीं है। लगातार ये भी प्रश्न उठने लगे हैं कि विधायक जी आकर के माफ़ी मांगे। नहीं, देखिए, विधायक जी को माफ़ी मांगने का कोई प्रश्न पैदा नहीं है। क्यों माफ़ी मांगे भाई? एक जनप्रतिनिधि हैं, इतना चुने हुए व्यक्ति हैं, वो माफ़ी क्यों मांगेंगे? हाँ, वो ये बात बोले हैं सो गलत तो बोले हैं। वो जो बोले भले सवाल नहीं कहे हैं, लेकिन उनको बोलने का जो टोन था ना, अब उनके मुंह से निकल गया या वो जानबूझ के बोले, वो यही बता पाएंगे। इसको कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, इसको जो भी करना चाहिए समाज से, उनको ही इसको निकालना है। इस बात को उनको एक फिर मीटिंग बुलाना चाहिए, उसमें 5-10 गो सवर्ण लोग भी रहें, उनके नज़र में 10-5 गो बैकवर्ड भी लोग रहें, सब लोग एक सुर में कहें कि नहीं, विधायक जी ने एक बात नहीं कहा है, इस बात को हम लोग नकारते हैं,
हम लोग आपस में बेमैनस नहीं चाहते हैं समाज में, तो मैटर खत्म हो जाएगा। इसमें विधायक जी को पहल करना चाहिए। अब विधायक जी की माफ़ी मांग ही लें और मन में हमेशा मैल बना रहे, ऐसे क्या बात है? माफ़ी मांगना कोई समाधान थोड़ी होता है। माफ़ी मांगे ना मांगे इसकी सेकेंडरी से शब्द हटा दिया जाए इसमें से। आप समाज के हर वर्ग को बिठा करके तो इसको मैंने रियलाइज कराइए कि हाँ, उनसे हो सकता है मिस्टेक से बात बोला गया, हमारी बोलने की मंशा ये नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपको लग रहा है कि हमने इस तरह बोला, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम बैकवर्ड के भी विधायक हैं और फॉरवर्ड का भी विधायक हैं। हम जिला विधानसभा के विधायक हैं, सीवान जिला के निवासी हैं, सारे पब्लिक हमारी हैं, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर हमारे किसी बातों से किसी को ठेस लगा है तो भविष्य में हम ध्यान रखेंगे, बात नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये शब्द बोल सकते हैं। लेकिन माफ़ी का शब्द जहाँ तक है ये अच्छी बात नहीं है, बहुत लूज टॉक हुआ। माफ़ी एक विधायक से मंगवा करके कोई क्या दिखाना चाहता है, जो बताइए। आप उनके दिल में अपने लिए प्रेम बैठा कर देखिए ना, विधायक जी अपना प्रेम लोगों के मन में बैठा कर देखें ना। अब से बात हमको लोग गोड़ नहीं लगता है, गोड़ लागने वाला भी कोई मुद्दा है क्या? तो जो विधायक नहीं है उसको लोग हजारों लोग गोड़ लगता है। तो आपकी तरफ से क्या मानी जाए कि इस मुद्दे को खत्म किया जाए? हाँ, हमारे तरफ से विधायक जी से हमारा निवेदन रहेगा कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, उनकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके एक जनप्रतिनिधि के नाते वो की तो सवर्ण समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, उनके जितने शुभचिंतक हैं और भी उनके चाहने वाले लोग हैं, 10, 20, 25 आदमी को बैठाएं और वहीं जीरादेव ब्लॉक पर ही एक नुक्कड़ सभा करें और नुक्कड़ सभा में इस बात को रखा जाए कि जिला में इसका संदेश जाए कि भाई हमारे सबके विधायक जी हैं। विधायक जी का बोलने का मनसा ये नहीं था, विधायक जी ने सीओ को बोला, और हकीकत बात है कि विधायक जी का बोलने का जो इशारा था सीओ की तरफ था, लेकिन उनका टोन थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के लोग क्या क्या देते थे, चाहे हमको नहीं पता है, ये दुनिया डेकान, ये लोग ने उनको साफ अगर बोल दिए रहते ना कि अफसरशाही इतनी चरम सीमा पर है कि अफसरशाही ये वो दुनिया डेकान। सीओ साहब तो गलती किए हैं, वो जमीन को पट्टा दूसरे किसी के नाम से है, माने वो जमीन रहने के लिए बसने के लिए दिया गया, सरकार दिया है, उस पर आप पैक्स गोदाम बनाने के लिए दे दिए, फिर उसको कैंसिल भी कर दिए, फिर आप दे दिए, तो उनकी कार्रवाई तो संदेह के घेरे में है। तो आप प्रशासन पर आरोप लगा सकते हैं कि अफसरशाही पहले भी थी, अंग्रेजों के टाइम पर थी, अंग्रेजों के टाइम पर अफसरशाही इतनी बढ़ गई थी कि ये वो दुनिया देखा, जो उनको शब्द मिले उनको बोलना चाहिए। उसमें जिम्मेदारी प्रथा और मालिकाना हक, ये शब्द कहाँ से आ गया हमको नहीं समझ में आता है। ये तो एक रटा रटाया शब्द है बहुत दिन से, सामंतवादी, मालिकाना हक, जिम्मेदारी। अरे भाई ये शब्द का अभी सीवान में तो कहीं कोई जगह नहीं है। कौन जिम्मेदार है 500 एकड़ जमीन का? आप बताइए, किसके पास मालिकाना हक 1000 जमीन का है? सारा जमीन का मालिकाना हक तो सरकार के पास है, और सरकार में आप हैं, तो आप फिर इशारा इस तरह आप क्यों बोल दिए? तो जैसे वो आप सवर्ण लोग रोक लिए उसको, तो सारे सवर्ण थोड़ी रोक लिए, हम भी तो सवर्ण नहीं है, कहाँ रोक लिए हम? जैसे जो इसमें भी 2, 4, 5 क्लास के ऐसे लोग हैं जिन्हें न समझ में आया, उनको लगा कि हमको बोल रहे हैं, वो लोग उनको जवाब दिया। जवाब देने का भी एक सीमा होती है, उन्होंने सीमा पार करके जवाब दिया, जो अच्छा नहीं कहा जाएगा समाज के लिए। तो भाई इधर के भी लोग तो चुप थोड़ी बैठेंगे, इधर के भी लोग 2, 4, 10 बोलना चालू कर दिए। तो ये विवाद को अगर थामना है, रोकना है, तो फिर विधायक जी सफिशिएंट है इसके लिए। तो चाह रहे हैं आप भी पक्ष में है कि मुद्दे को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। भाई विधायक जी पहल करें, इसको खत्म किया जाए इस मुद्दा को। बैकवर्ड फॉरवर्ड खत्म, बैकवर्ड फॉरवर्ड किस बात का आपको नहीं समझ में आता है? भाई सबका वोट का कीमत बराबर है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड से झगड़ा है नहीं, कोई जमीन जायदाद दखल करने की बात वहां पर है नहीं। तो एक भाषण के 2 शब्दों से झगड़ा उत्पन्न हुआ है, इस झगड़ा को खत्म करने में ही पूरे सीवान जिला की भलाई है। अभी है, हाँ एकदम बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में हैं। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व MLC टूनाजी पांडे, जिन्होंने अपनी बातों को व्यापकी तरीके से रखा। बता दें कि हर एक मुद्दे पे बड़ी ही व्यापकी से अपनी बातों को रखने के लिए ये जाने जाते हैं। खबरों से बने रहे। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।